बड़ी खबर मिल रही है और खबर यह है कि संजय सिंह को जमानत मिल गई है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आज सुनवाई थी उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में, जिसे पहले हाई कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया था, लेकिन ये एक बड़ी राहत संजय सिंह के लिए। सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह को राहत मिल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, शराब घोटाले में आरोपी हैं संजय सिंह और ये उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ रही हैं, बीते कल से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ ये संजय सिंह के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी राहत है। सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी राहत संजय सिंह को मिली है, राहत मिल चुकी है और जमानत अर्जी पर जो आज सुनवाई होनी थी उसमें जमानत मिल गई है संजय सिंह को। इस अर्जी को हालांकि खारिज कर दिया गया था हाई कोर्ट की तरफ से, लेकिन आज जब इस मामले पर सुनवाई हुई तो उन्हें जमानत मिल गई है और निश्चित तौर पर यह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए, संजय सिंह के लिए एक बड़ा रिलीफ है। शराब घोटाले में ही आरोपी है संजय सिंह और बड़ी राहत उनके लिए। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। निपुण, ये एक तरफ केजरीवाल की बढ़ती मुश्किलों के बीच आम आदमी पार्टी और संजय सिंह के लिए कितनी बड़ी राहत है आज सुप्रीम कोर्ट से ये जो उन्हें राहत मिली है? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी राहत है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने लंच ब्रेक पर जाने से पहले ईडी से स्पेसिफिक सवाल पूछा था कि 6 महीने से अधिक समय हो गया है जब से संजय सिंह बंद हैं, तो क्या उनको हिरासत में रखने की जरूरत है। तो एजेंसी को कहीं ना कहीं ये बताना था सुप्रीम कोर्ट को कि हिरासत में रखने की जरूरत अगर है तो क्यों है। ऐसे में ईडी ने आकर यही बोला है कि उन्हें फिलहाल हिरासत में रखने की या जेल में रखने की जरूरत हमें नहीं लगती है। ईडी ने सिर्फ ये अनुरोध किया कि कोर्ट ये कहे कि इस केस के बारे में बाहर वो बयान ना दें। हालांकि कोर्ट ने इसके बारे में कहा नहीं है कुछ और कहा है कि निचली अदालत उचित शर्तें तय कर देगा। तो साफ है कि अब संजय सिंह रिहा हो जाएंगे, बस अब वक्त की बात है और निचली अदालत से एक बार जमानत की प्रक्रिया पूरी होगी, शर्तें तय की जाएंगी और उसके बाद संजय सिंह की हो सकता है कि कल तक रिहाई हो जाए। क्या जेल से बाहर आने का रास्ता इस वक्त बिल्कुल साफ हो चुका है निपुण? और ये जो प्रोसेस रहेगा, क्योंकि आज ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, ये कितना लंबा प्रोसेस होता है उनके बाहर आने का? देखिए, पहले सवाल का जवाब कि जेल से बाहर आने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत ने अब आदेश दे दिया है और सबसे बड़ी अदालत के सामने ईडी से कोर्ट ने पूछा था कि क्या कोई जरूरत है इनको अभी भी बंद रखने की। ईडी ने कहा नहीं, जरूरत नहीं है, सिर्फ कुछ शर्तें लगानी जरूरी है, जैसे केस के बारे में बयान ना दें, इस तरह की चीजें, और इनको रियायत दी जा सकती है ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द केस, यानी जब तक अब ये केस लंबित है। एक तरह से नियमित जमानत की तरह संजय सिंह के लिए ये हो जाएगा। रही बात प्रक्रिया की, तो जब भी कोई ऊपर की कोर्ट एक अनुमति देती है जैसे सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट से बेल बॉन्ड नहीं बनता है। बेल बॉन्ड उसी अदालत से बनता है जहां मुख्य मुकदमा चल रहा है, यानी निचली अदालत से। तो वहां पर संजय सिंह के वकील पहुंचेंगे और ये जमानत की अर्जी लगाएंगे और बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। उसके बाद अगर आज ही निचली अदालत ने वो बेल बॉन्ड जारी कर दिया, आदेश जारी कर दिया, तो रिहाई हो सकती है, नहीं तो कल तक ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए कि संजय सिंह रिहा हो जाएंगे। लेकिन 6 महीने का ये पूरा समय रहा निपुण, जब संजय सिंह जेल के भीतर रहे, इस 6 महीने के अंदर क्या कार्रवाई हुई वहां पर? क्या इस बारे में कोई जानकारी? 6 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर सवाल किया था क्योंकि संजय सिंह के वकील ये कह रहे थे कि इन कोई भी अपराध की जो धनराशि है इसकी कोई बरामदगी नहीं हुई है और संजय सिंह के पास से कुछ विशेष मिला नहीं है। 6 महीने से अधिक का समय हो गया है और अब इनको हिरासत में रख के कुछ नहीं मिलेगा। कोर्ट में जो बयान होना था वो सारे बयान इनके हो चुके हैं, जो आमना सामना कराया जाना था कि दूसरे आरोपियों से, सारी बातें हो चुकी हैं। ऐसे में वो जांच में सहयोग को तैयार हैं और आगे भी अगर कोई जरूरत पड़ती है तो, लेकिन उनको हिरासत में रखने की जरूरत नहीं। यही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा कि इनको हिरासत में रखकर अब क्या हासिल होगा, क्या इनको रिहा कर देना चाहिए या जरूरत आप समझते हैं अभी भी। ईडी ने 1 घंटे का समय लिया और आकर बताया कि नहीं, इनको रिहा किया जा सकता है और इनको हिरासत में रखने की हमें कोई जरूरत नहीं लगती है। तो ईडी ने सीधे सीधे एक रियायत दी और उस रियायत को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में दर्ज कर लिया और जमानत का आदेश दे दिया। बिल्कुल, लेकिन अभी जिस तरीके से निपुण हम देख रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ, इस बीच जब संजय सिंह को राहत मिली है, ये किस तरीके से पूरी पार्टी हो या मनीष सिसोदिया जो कि अभी अंदर हैं, उनके लिए किस तरीके से राहत भरा होगा या उनके लिए आशा बनकर उभरेगा? क्या अगली बारी मनीष सिसोदिया की हो सकती है बाहर आने की?
निश्चित रूप से मनीष सिसोदिया की बारी हो सकती है। हालांकि उन्होंने भी इसी तरह की जमानत अर्जी दाखिल की थी और यही बेंच थी जिसने पूरे मामले को विस्तार से सुनने के बाद खारिज कर दिया था। लेकिन तब ये भी कहा था कि अगले 3-4 महीने में ईडी जांच को पूरी कर ले, अगर पूरी नहीं करती है या और ज्यादा समय लेती है तो सिसोदिया दोबारा आ सकते हैं जमानत के लिए। वो अवधि भी अब पूरी होने जा रही है। ऐसे में सिसोदिया भी दोबारा दरवाजा खटखटा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का, ये कहते हुए कि जिस तरह से संजय सिंह को जमानत दी गई, मुझे भी जमानत दी जाए। और मेरे मामले में कोर्ट ने यही कहा था जमानत से मना करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कि कुछ महीनों का वक्त हम ईडी को और दे रहे हैं जांच के लिए, वो अवधि भी बीत गई है। ऐसे में हो सकता है कि सिसोदिया की भी रिहाई हो जाए और दूसरे आरोपियों की भी रिहाई हो, क्योंकि लंबे समय तक किसी को जेल में रखने की कोई वजह नहीं मानता है, कोर्ट नहीं मानता है, क्योंकि इस तरह से तो जो सजा तय है वो सजा ही काट लेगा आदमी मुकदमा लंबित रहने के दौरान। तो ये सारी बातें कंसिडरेशंस होते हैं देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने, और यही सवाल किया गया था कि इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं अब आशावादी हो गए होंगे, और इस बीच आतिशी की तरफ से ट्वीट भी कर दिया गया। उन्होंने ट्वीट में लिखा है सत्यमेव जयते। तो ये जो ट्वीट है ये आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री आतिशी की तरफ से किया गया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा सत्यमेव जयते। फोन लाइन पर मेरे साथ अंकित गुप्ता भी मौजूद है। अंकित, अभी मैं और निपुण इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि ये जो जमानत मिली है ये अब आगे की प्रोसेस जो होगा, प्रोसीडिंग होगी, वो किस तरीके की होगी, कब तक संजय सिंह बाहर आ सकते हैं, जो जमानत की शर्तें होती हैं वो क्या निचली अदालत की तरफ से तय की जाएंगी? जी बिल्कुल, देखिए आप जो है सुप्रीम कोर्ट का ये जो आदेश है ये लिखित तौर पर निचली अदालत में जाएगा और निचली अदालत उसके बाद में जमानत की शर्तें तय करने के बाद में रिलीज ऑर्डर जारी करेगी। तो ऐसे में फिलहाल इस वक्त अगर मैं बात करूं तो संभावना आज रिलीज होंगे उसकी थोड़ी सी कम जरूर है, लेकिन संजय सिंह के वकील कोशिश जरूर करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश लेकर के जल्द से जल्द निचली अदालत में जाए और वहां से जो भी शर्तें हो उसका पालन करके आज शाम तक रिलीज हो जाए। लेकिन फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि आज निकल पाएंगे उसकी संभावना, जेल से निकल पाएंगे उसकी संभावना थोड़ी कम जरूर है। लेकिन जिस बात का भी आप और निपुण ने चर्चा भी कर रहे थे कि अब इस मामले में जो बाकी के आरोपी हैं, फिर चाहे वो मनीष सिसोदिया हो जिनके जो है निचली अदालत में सुनवाई चल रही है, अब वो लोग जो है एक ग्राउंड ले सकते हैं, क्योंकि जो भी कानूनी कार्रवाई होती है उसमें एक ग्राउंड होता है पैरिटी का ग्राउंड, यानी कि जो जिस आधार पर आपने एक आरोपी को जमानत दी उसी आधार पर आप बाकी आरोपियों को भी जमानत पर रिहा कर दें। अगर एक आरोपी को जमानत पर रिहा किया जा सकता है तो बाकी आरोपियों को भी जमानत पर रिहा किया जा सकता है। तो मुमकिन है कि मनीष सिसोदिया हो या फिर जो बात हो अगले कुछ दिनों में अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी अगर कोई ऐसी याचिका आती है तो वो ग्राउंड ऑफ पैरिटी उठाते हुए इन लोगों के लिए भी जमानत की मांग की जाए। लेकिन निश्चित तौर पर पिछले 6 महीने से जेल की सलाखों के पीछे थे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, अब उनके लिए आई है एक बड़ी राहत। ठीक है अंकित, संजीव झा जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। संजीव जी, सबसे पहले तो बधाई हो, आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता खुश होंगे, संजय सिंह जेल से बाहर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एक बात तो यह तय होता है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। मुझे लगता है कि आज तमाम साजिशकर्ताओं के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है और मुझे पूरा विश्वास है कि इसी तरह से ये कितनी भी साजिश कर लें लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है, न्याय तो ऊपर वाला करेगा। तो मैं आज जुडिशरी को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने न्याय दिया और अल्टीमेटली भरोसा उन्हीं पे है। देखिए, डेमोक्रेसी के 3 अंग हैं, अब जुडिशरी, लेजिस्लेचर और ये एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ऐसा लगता है कि अपनी अकाउंटेबिलिटी भूल गया, तो अब लोगों की उम्मीद जुडिशरी से है। तो मुझे लगता है कि आज का दिन बिल्कुल ठीक कहा कि हम सब लोगों के लिए, पूरी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए मुझे लगता है अच्छा दिन है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन संजीव जी, आम आदमी पार्टी तो बार बार यही कहती आई है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है। क्या आज आप एबीपी न्यूज पर इस बात को मानेंगे कि कानून सबसे ऊपर है और सुप्रीम कोर्ट से ही रिहाई मिली है? अब यकीन है आपको कानून पर? हमेशा कानून पे कानून पर भरोसा रहा है। हम तो कभी नहीं कहे हैं कि कानून पर भरोसा नहीं, कानून पर ही भरोसा है। मैं आज वही तो कह रहा हूँ कि देखिए, इस देश के जनतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। संविधान में जो ताकत दिया गया उसको खत्म करने की कोशिश सरकार कर रही है। तभी मैंने तो आपको कहा कि संविधान के जो 3 इंपॉर्टेंट अंग थे, चाहे वो एग्जीक्यूटिव्स हो, चाहे वो हमारा लेजिस्लेचर हो, वो अकाउंटेबिलिटी अपना भूल गया और हर बात के लिए न्यायपालिका में जाए तो न्यायपालिका पे काम का बोझ बढ़ रहा है। लेकिन अल्टीमेटली न्यायपालिका अपनी काम जिम्मेदारी से कर रहा है और इसीलिए लोगों का उम्मीद और भरोसा भी न्यायपालिका से है। तो आज फिर से सुप्रीम कोर्ट को ढेर सारा धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि आज जो न्याय मिला है, मुझे पूरा भरोसा है। इसी तरह से देखिए, एक एक नेता बाहर निकलेंगे,
ये फर्जी केस डालकर आप कुछ दिन तक गुमराह कर सकते हो न्यायालय को, लेकिन अल्टीमेटली जब बात फैक्ट की आएगी, कभी कितने दिन आप इन्वेस्टिगेशन के नाम पर। ठीक है संजीव जी, और उसी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया भी है, जिस पर आज दर्शक भी ये खबर देख रहे हैं कि संजय सिंह अब जेल से बाहर आएंगे। आपका शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह को ये बड़ी राहत